प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पितृपक्ष आने वाले हैं। कल अनंत चतुर्दशी है, उसके उपरांत पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। पितरों को प्रसन्न करने का अवसर हमें प्रकृति द्वारा हर वर्ष प्राप्त होता है और हर वर्ष की बात इस भांति भी प्राप्त हुआ है कि हम पितरों का पूजन अर्चन करके उनसे आशीर्वाद स्वरूप अपने जीवन को सफल बनाने की मनोकामना पूर्ण करें। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक ऐसे स्रोत के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा जो अपने आप में अद्भुत है, जिसकी महत्ता शब्दों में वर्णित नहीं करी जा सकती। जबरदस्त फायदा करने वाला है। ये स्रोत विष्णु यामल तंत्र में शिव पार्वती संवाद से उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया था और इसका फल कहते हैं इस स्रोत के स्मरण मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। इस स्रोत को जो नित्य पठन में प्रयोग करता है, नित्य पाठन करता है, उसके 14 पितृ या 14 कुलों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं इस स्रोत को जो नहाते समय, स्नान करते समय पड़ता है, उसको 7 जन्मों तक पापों का क्षय हो जाता है और 1 करोड़ गुना ज्यादा फल मिलता है। तो चलिए इस स्रोत का मैं आपको नाम बताता हूं। ये स्रोत है दोस्तों गंगा कवच। जबरदस्त फायदा करने वाला है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मेरे प्रियजनों, इससे अच्छा कोई स्रोत नहीं है। और भी हैं, परंतु ये सूक्ष्म है, लघु रूप में है, छोटा है और इसकी जो फल ये प्रदान करता है वो अद्भुत है। क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से वही चीज दूंगा जिसका फीडबैक मुझे बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ये गंगा कवच लाया हूं। इसका विनियोग इस प्रकार है। ओम गंगाये नमः। गंगा कवचस्य विष्णु ऋषिर विराट छंदः चतुर्दश पुरुषः उद्धारण अर्थे पाठे विनियोगः। इतना कहकर आप जो हाथ में आपने जल लिया है, उस जल को आप रख देंगे जमीन पर या किसी पात्र में रख देंगे और फिर गंगा कवच का पूरा पाठ आपको करना है। विनियोग पढ़ेंगे। विनियोग पढ़ने के लिए आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत और जल या गंगा जल जो हो आप ले लेंगे और विनियोग पढ़ने के उपरांत उसको आप किसी पात्र में रख देंगे और फिर इस पाठ को करेंगे। इस पाठ की खासियत ये भी है दोस्तों गंगा कवच की कि इसको पढ़ने के लिए कोई विशेष समय या तारीख निश्चित नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। परंतु पितृपक्ष आ रहे हैं, मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों को ये चीज देनी चाहिए और मैंने आप लोग के समक्ष ये गंगा कवच लेके प्रस्तुत हुआ हूं। पूरे पितृपक्ष अर्थात 2 तारीख से 17 सितंबर तक, 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2020 तक आप इसका नित्य एक पाठ करें और गजब का आपको इसकी फल प्राप्त होंगे। और उसके उपरांत यदि आप रोज करना चाहते हैं, नित्य क्रिया में इसको शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहाते समय इसको करिए। बहुत सूक्ष्म है, बहुत जल्दी आपको कंठस्थ हो जाएगा और इसका प्रयोग करके बहुत जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है। मैं इस स्रोत के बारे में और कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग इस स्रोत को करिए और इसका फल मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जबरदस्त है दोस्तों। तो ये बात हुई पितृपक्ष पे स्रोत की, गंगा स्रोत की। आपको गंगा स्रोत का पाठ करना है, कैसे करना है मैंने बता दिया। कोई विशेष नहीं है, साधारण तरीके से आपको करना है जैसे नित्य क्रिया में आप करते हैं। नहा धोने के उपरांत आप बैठ जाएंगे और इस हाथ में विनियोग आपको नित्य करना है, या आप अगर संकल्प लेके कर रहे हैं तो पहली बार ही विनियोग करना है। अन्यथा नित्य करना चाहते हैं तो विनियोग लेने की नित्य आवश्यकता नहीं है। विनियोग करने की आवश्यकता नित्य आपको नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं, आपको एक उपाय देता हूं। कल अनंत चतुर्दशी है दोस्तों।
ये सभी राशि और सभी लग्नों वालों के लिए है दोस्तों, सभी लग्न वाले कर सकते हैं। कल आपको अनंत चतुर्दशी के दिन किसी गरीब कन्या को, छोटी कन्या हो, उसको पाठन से संबंधित कुछ वस्तु दान करनी है। चाहे पेन हो, चाहे कॉपी हो, चाहे रबड़ हो, कुछ भी आप उसके पाठन लेखन से संबंधित कोई किताब आप उसको लेकर दे सकते हैं। कुछ भी आपको दान करना है दोस्तों, इसका अद्भुत परिणाम आपको 100% मिलेगा। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, डजंट मैटर। मैं ये कहना चाहता हूं इस उपाय को सभी लोग करेंगे। उपाय को सुबह के समय करना है। आप उस जो चीज लाएंगे उसको लाकर रख लीजिए और सुबह उसको दान कर दीजिए। सुबह नहीं कर सकते तो उस कन्या के निमित्त निकाल कर रख दीजिए। शाम को या जब भी वो कन्या आपको मिले तब उसको पकड़ा दीजिए। संख्या कोई निर्धारित नहीं है, आप एक पेंसिल भी दान कर सकते हैं, आप 111 भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। भगवान भाव के भूखे हैं। तो दोस्तों, इस अनंत चतुर्दशी पे उपाय को और इस गंगा कवच को, दोनों को आपको करना है और प्रभु की कृपा से सब मंगलमय होगा, सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम लोग का साथ यूं ही बना रहे। जय श्री राधे, जय भोले।